ओके। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का और एक सवाल है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 1/log y शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई एन इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन व्हेन एक्स इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो। Let the given equation be x equal to sine of 1 by a log y. Clear? अभी देखो express y in terms of x. For a given equation we have 1 by log y equal to arc sin. Arc sin मतलब वही जो है x equal to क्या है साइन 1 by a log y। तो आप ऐसे ये साइन इधर गया तो साइन इनवर्स एक्स, आर्क साइन मतलब आप साइन इनवर्स एक्स कर दो। आप साइन टू द पावर -1 साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 बाय ए लॉग वाई आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय ए करने के बाद लॉग वाई इक्वल टू क्या आएगा ए साइन इनवर्स एक्स। सही है, ये आ गया। तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल, तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल जैसे लिया तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। ऐसे आने चाहिए। आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स। फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब y क्या आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका y1। सही है, तो y1 मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सो y1 इक्वल टू यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट किया है इसको। सही है, सही है, डेरिवेटिव किया है यहाँ पे y1 इक्वल टू y1 क्या है यहाँ पे e टू द पावर a, तो वो वैसे के वैसे e टू द पावर a साइन इनवर्स x इंटू ये कांस्टेंट a इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का। तो इसको लिखा सिंस y इक्वल टू ये क्या है, ये टर्म कौन सी है, दिस इज कैपिटल y। सो y इंटू a अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए वाई, ये आ गए। अभी रीअरेंज टू एलिमिनेट द स्क्वायर रूट, तो देखो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया था रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू ए वाई। सही है, क्योंकि दिस इज y1, तो मल्टीप्लाई करने के कर दिया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया टर्म। अभी क्या करेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग करेंगे। अभी कैसे देखते हैं अभी आगे। ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट करके नहीं किया, स्क्वायर करके नहीं किया। ठीक है, देखिए देखो अभी पहले ये इसको देख लेते कैसे। तो ठीक है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव y2 एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे नहीं कि ये डिफरेंशिएट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू ए वाई विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y1 लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाए तो ए डी डी एक्स ऑफ y, तो इसका रूट ऑफ x डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x क्या होता है डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। तो वही किया यहाँ पे देखो -2x ऊपर, नीचे में 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, और y1 वैसे के वैसे प्लस ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 ए वाई स्क्वायर। अभी देखो इसको फिर से मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाई ये डिनोमिनेटर में ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कैंसिल हो गया -x और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू ए y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो सब्सटीट्यूट ए y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए y1। ये कैसे, देखो ये देखो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 क्या है ए वाई, देखो पुट कर दिया इसमें ए वाई, इसके जगह मतलब y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जगह ए वाई, तो ए स्क्वायर वाई हो गया, मतलब ये इक्वेशन आ गया। क्लियर। अभी रीअरेंज द टर्म वी गेट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 ये माइनस एक्स y1 ये इक्वल टू के इधर लेके गए तो माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4, अभी लिमिट थ्योरम लगाते हैं इसको, क्योंकि अपने को क्या करना है यहाँ पे, इसको यहाँ पे करना है अपने को ये प्रूफ करना है शो दैट दिस वन n+2 है ना, n+1 n, तो लिमिट थ्योरम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिमिट थ्योरम क्या बोलता है अभी देखो, अभी लिमिट थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव। लिबनिट्ज थ्योरम स्टेट दैट ये लिबनिट्ज थ्योरम याद रखो हमेशा, सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n के u n माइनस के v के, ये लिबनिट्ज थ्योरम है। तो इसका लिबनिट्ज थ्योरम का देखो अभी कैसे। लिबनिट्ज थ्योरम ये u v n इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n के u n माइनस के, मतलब n माइनस के डेरिवेटिव ऑफ u
वी के मतलब केथ डेरिवेटिव ऑफ वी, तो इसमें टर्म बाय टर्म में तीन ही टर्म को, तो के इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि 2 के आगे जाएंगे इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तक है। सही है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लिबनिट्ज थ्योरम यहाँ पे, फिर इसमें तो वाई नहीं आता है। ठीक है, अभी देखो इसको, देखो के इक्वल टू 0 मतलब एन 0 यू एन वी 0 प्लस एन 1 यू एन माइनस 1 वी 1 प्लस एन 2 यू एन माइनस 2 वी 2। क्लियर है, और वही अप्लाई दिस टू ईच टर्म इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लाई करेंगे इसमें ईच टर्म के लिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, तो यहाँ पे u को लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वी को लेंगे वाई टू। सही है, अभी यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी कैसे किया, यहाँ पे क्या लिया है u टू द पावर n माइनस के वी के, चेंज करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, u को y2 लेना पड़ेगा और v को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा ना, नहीं तो इसको इंटरचेंज, यहाँ पे k लेना पड़ेगा, यहाँ पे n माइनस के लेना पड़ेगा। ओके, जैसे इसमें दिया है वैसे। अभी इसमें u को सेट किया, तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी को सेट किया y2, मतलब वो जो है, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में डालना है ना अपने को, ये वाले फॉर्मूले में, तो इस डालने के लिए मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे दिया है इसमें, तो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा मतलब इसमें इंटरचेंज कर देता हूँ। क्या एन 0 ये यू वी मतलब वी एन, सही है, और u 0 प्लस एन 1 दिस इज v n माइनस 1 u 1 प्लस n 2 v n माइनस 2 u 2, सही u 2। अभी ये जो फॉर्मुलेशन है, अभी ये वी एन मतलब ये देखो u 0 मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, v1 मतलब इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2x, v2 मतलब इसका डेरिवेटिव माइनस 2, और इसके आगे के v2 के आगे के पूरे जीरो, इसलिए v2 के आगे नहीं गया है ना, मतलब सॉरी u2 के आगे के मतलब u2 तक है ना, ये u2 तक ही है, उसके आगे के टर्म पूरे जीरो, तो तीन टर्म्स ही याद रखो, है ना, ये हमेशा याद रखो। ओके, तो देखो यहाँ पे एन 0, अभी वी एन, वी को क्या के लिए अपन ने y2, और यहाँ पे क्या है वी एन मतलब वो क्या गया वाई एन प्लस 2, यू जीरो क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन 1 वी एन माइनस 1, वी को क्या है y2, यहाँ पे क्या एन माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 प्लस 2, एन माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे y2 है तो वही n प्लस 1 हो जाएगा। अगेन वी u1, तो u1 क्या है यहाँ पे माइनस 2x प्लस नेक्स्ट है एन 2 वी एन माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा वाई एन माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे y2 है ना v को, देन u2 मतलब यहाँ पे क्या u2 माइनस 2, उसके आगे का पूरा जीरो आएगा। क्लियर है, मतलब यही टर्म देखो यहाँ पे यही लिखा, ये जो है ना यही लिखा, देखो एन प्लस 1 है यहाँ पे, मतलब ये एन माइनस 1 प्लस 2 क्या होता है एन प्लस 1, और यहाँ पे वाई एन है तो एन माइनस 2 प्लस 2 वाई एन बचेगा सिर्फ। देखो, और आगे में जो पुट किया है ये मतलब नहीं कि इसकी जगह 1 पुट किया है, इसकी जगह एन, इसकी जगह एन माइनस 1/2। तो ये कैसे किया, देखो इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है एन, और इसकी वैल्यू होती है एन माइनस 1/2, तो एन माइनस 1/2 आ गया, और मल्टीपल फिर वो जो है एन माइनस 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया 2 ने लिखा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बचेगा, माइनस को बाहर लिया यहाँ पे एन माइनस 1 वाई एन, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। फॉर द सेकंड टर्म के लिए देखो, सेकंड टर्म के लिए पहले 2 टर्म ही लेंगे, ये मतलब नहीं कि ये फॉर्मूला में कौन सा ये वाला टर्म लेंगे सिर्फ ये और ये, थर्ड वाला जीरो ही हो जाएगा, पहले 2 टर्म में पुट करना पड़ेगा, तो 2 टर्म के लिए वैसे देखो यहाँ पे, सही है, देखो पहले 2 टर्म मतलब नहीं कि कैसे, यहाँ पे वी एन है, यहाँ पे v इक्वल टू वाई 1 है, तो ये क्या हो जाएगा वाई एन प्लस 1, जैसे प्लस 1 है क्या, तो वही फॉर्मुलेशन, मतलब मैं पहले 2 टर्म लिखता हूँ पहले। ठीक है, पहले 2 टर्म क्या है एन 0 वी एन यू 0 प्लस एन 1 वी एन माइनस 1 यू 1, सही है, u को क्या सेट किया एक्स, सॉरी माइनस एक्स, देखो u इक्वल टू माइनस एक्स,
v इक्वल टू वाई वन, तो पुट करो ये एन जीरो वी एन क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन, यू जीरो माइनस एक्स प्लस, देखो यहाँ पे ये आ गया माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, देन एन वन वैसे की वैसे, देन वी एन माइनस वन यहाँ पे प्लस वन कैंसिल, बचा क्या वाई, और यू वन यहाँ पे क्या माइनस वन, सही है। ये देखो आगे फिर से इसकी वैल्यू क्या होती है वन, इसकी वैल्यू होती है एन, ये पुट कर देते हो वन, यहाँ पे वन और यहाँ पे एन आ गया, तो ये सेकंड टर्म आ गया। देन थर्ड टर्म क्या है माइनस ए स्क्वेयर वाई, तो माइनस ए स्क्वेयर वाई मतलब माइनस ए स्क्वेयर वाई एन, nth डेरिवेटिव उसका। अब इस समिंग करेंगे पूरा, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा इस इक्वेशन में पुट करो, तीनों टर्म माइनस माइनस, देखो पुट कर दिया, ये आ गया पूरा पुट कर दिया। अभी देखो ये फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे, उसके बाद यहाँ पे n प्लस वन है और यहाँ पे n प्लस वन है, दोनों को ऐड करो, माइनस को प्लस, माइनस टू एन एक्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर निकला टू एन प्लस वन एक्स, देन वाई एन यहाँ पे वाई एन यहाँ पे वाई एन यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एन एन माइनस वन माइनस माइनस एन माइनस ए स्क्वेयर, तो ये टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, तो माइनस एन प्लस एन कैंसिल, तो ये माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू ये आ गया, यही तो यहाँ पे डिराइव करना था, देखो ये देखिए ये यही यहाँ पे, दिस इज द रिक्वायर्ड रिकरेंस रिलेशन, क्लियर है, लीबनिट्ज थ्योरम के हिसाब से आ गया। देन फाइंड, नेक्स्ट फाइंड क्या करना है अपने को, वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एन जीरो फाइंड करना है, सो ये डिटर्मिनेशन ऑफ वाई एन जीरो। अभी ये कैसे फाइंड करेंगे देखो, अभी जो फॉर्मूला निकला ना ये रिकरेंस रिलेशन का यूज करेंगे, इसमें नहीं कि एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, तो फाइंड वाई एन जीरो एट वेन एक्स इक्वल टू जीरो इन द रिकरेंस रिलेशन, मतलब दिस रिकरेंस रिलेशन एक्स इक्वल टू जीरो, हमेशा याद रखो वाई एन इक्वल टू वाई एन एक्स रहता है, ओके। जब x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जब भी जहां पे भी वाई एन है या y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स रहता है, और वाई वन इक्वल टू वाई वन एक्स, जहां पे भी वाई वन है वाई टू है उसको ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद ये हो जाएगा वाई एन जीरो, ये हो जाएगा वाई जीरो और ये वाई वन जीरो, मतलब जहां पे एन प्लस टू है तो x इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो देखो वाई एन प्लस टू जीरो, टू एन प्लस वन जीरो, वाई एन प्लस वन जीरो माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन जीरो इक्वल टू जीरो, सो वाई एन प्लस टू जीरो माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन जीरो इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि ये जीरो ये वन हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी सेकंड टर्म, और यहाँ पे बचेगा वाई एन जीरो, अब ये इक्वल टू उधर लेके जाओ, वाई एन प्लस टू जीरो इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन जीरो, इसको याद रखो, वाई एन जीरो निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू इनिशियल वैल्यूज, अभी वाई जीरो जीरो, देखो वाई जीरो जीरो एंड वाई वन जीरो, सही है, तो वाई जीरो जीरो वाई वन जीरो के लिए देखो अभी, ठीक है, ये इक्वेशन याद रखो। इनिशियल वाई जीरो जीरो कैसे निकालेंगे, इसमें ने के एन इक्वल टू क्या पुट करो, यस इनिशियली वाई जीरो जीरो कैसे निकालेंगे, वाई क्या है, वाई अपन ने ये लिया ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स आर्क साइन, ये इसमें x इक्वल टू क्या पुट करो जीरो, तो वो वाई जीरो जीरो हो जाएगा, सही है, e टू द पावर a साइन इनवर्स जीरो, तो साइन इनवर्स जीरो जीरो मतलब e टू द पावर जीरो दैट इज वन, देन वाई वन जीरो, वाई वन क्या है, वाई वन जीरो निकालना है, मतलब उसके लिए पहले वाई वन क्या है ये निकाला है अपने, वाई वन ए वाई ऊपर है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, इसके है ना, कहाँ पे निकाला है, यस ये देखो वाई वन ये निकाला है, वही लिखा हुआ है। अभी इसमें x इक्वल टू जीरो पुट करो, तो इसमें x इक्वल टू जीरो पुट किया तो वो क्या हो जाएगा वाई वन जीरो, सो वाई वन जीरो इक्वल टू ए वाई जीरो, जब भी वहां पे है तो ए वाई जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें ना, तो रूट ऑफ वन माइनस जीरो स्क्वायर, तो यहाँ पे ए आ गया वैल्यू इसकी, तो वाई वन जीरो क्या आ गया ए, क्योंकि वाई जीरो क्या है वन, ऊपर में वाई जीरो वन है ना, वो इसमें पुट कर दो वन, ये वन वैल्यू देखो वाई जीरो की जगह पुट कर दिया, वाई वन जीरो क्या आ गया ए। अभी देखो नेक्स्ट आगे का नहीं क्या, वो जो फॉर्मुलेशन है ये फॉर्मुलेशन के हिसाब से फाइंड करेंगे, जो ऊपर में बताया था मैंने ये यहाँ से, तो ये फॉर्मुलेशन जो निकाला ना, अभी इसमें कैसे पुट करेंगे देखो, ये जो फॉर्मुलेशन है इसमें एन इक्वल टू क्या पुट करो पहले ई वन टू के, तो वाई जीरो जीरो देखो यहाँ पे एन इक्वल टू टू के पुट करेंगे, टू फाइंड द वैल्यूज फॉर ई वन एंड ऑड एन, तो एन इक्वल टू टू के पुट किया तो एन इक्वल टू जीरो टू फोर सिक्स, देखो यहाँ पे
1 आ गया, y0 1 ऑलरेडी निकाला है, y20 देखो इसमें n इक्वल टू क्या पुट करो 0, n इक्वल टू y20 निकल n इक्वल टू 0 तो ये y20 हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y00 तो y00 1 है, मतलब y20 क्या आ जाएगा a स्क्वायर। देन y40 निकालने के लिए n इक्वल टू इसमें क्या पुट करो 2, तो 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y20 के a स्क्वायर, तो देखो 4 प्लस a स्क्वायर आ गया, y20 a स्क्वायर पुट किया। देन y60 मतलब 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y40 मतलब 16 प्लस a स्क्वायर, 4 प्लस a स्क्वायर क्योंकि y40 क्या है ये, और ये 4 स्क्वायर ये 16 प्लस a स्क्वायर, 4 प्लस a स्क्वायर सही है। देन इन जनरल ये इवन में पुट किया ना पूरा, n इक्वल टू 2k लिया, तो 2k यहाँ पे लिया, तो देखो 6 है तो यहाँ पे 16 मतलब 3k, तो यहाँ पे 16 a स्क्वायर मतलब ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा ये एक कम हो जाएगा, मतलब ये 4 तक जा रहा है ना, 4 स्क्वायर तक जा रहा है ना, 4 तक जाएगा ना, 6 है तो 4 तक जा रहा है, 4 है तो 2 तक जा रहा है, 2 है तो 0 मतलब 2 माइनस 0 2 आता, 4 माइनस 2 2 आता, 6 माइनस 4 2 आता, मतलब यहाँ पे 2k माइनस 2 होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, कहाँ तक जाएगा ये 2k माइनस 2 होल स्क्वायर, कैसे किया क्लियर है ना, 2k माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज, मतलब ये yk0 इवन के लिए हो गया है ना, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा बट इसको याद रखो, दिस कैन बी रिटन यूजिंग प्रोडक्ट नोटेशन के फॉर्म में। देखो 2k0 इक्वल टू प्रोडक्ट j इक्वल टू k माइनस 1 2j होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये देखो 2k माइनस 2 है ना, तो k इक्वल टू k माइनस 1 पुट करने के बाद ये आता, सही है, 2 कॉमन निकाल, यहीं से क्लियर होता, k कॉमन निकालने सॉरी 2 को कॉमन निकालने के बाद क्या आता, वो 2 को कॉमन निकाला k माइनस 1, मतलब प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा k माइनस 1 तक, 0 से लेके k माइनस 1 तक, k इक्वल टू 0 डाला 0, j इक्वल टू 0, j इक्वल टू मतलब k माइनस 1 तक है ना, तो 2j होल स्क्वायर j इक्वल टू 0 टू, उसके बाद j इक्वल टू 0, j इक्वल टू क्या डालेंगे 2 डालेंगे, इवन है ना 2 4 6 इवन डाल रहे हैं ना पर 2 4 6 8 इवन नंबर k ग्रेटर, मतलब k इक्वल टू 0 y0 इक्वल टू 1 विच करस्पॉन्ड, मतलब ये y2k हो गया, आपने ये लिखा एग्जाम्पल में यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा। ओके सो डिफाइंड एज 1, सो n इक्वल टू 2k, तो देखो यहाँ पे 2k 2j प्लस 1 ये आ गया प्रोडक्ट के, सो दिस वन y00 इक्वल टू y0 इक्वल टू मतलब नहीं क्या 2k की जगह क्या पुट किया n पुट किया, मतलब यहाँ पे k माइनस 1 तक है वो क्या आ जाएगा, मतलब ये जो है 2j होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn0, तो k की जगह ना क्या पुट करो n इक्वल टू 2k है ना, तो k इक्वल टू क्या हो गया n बाई 2 पुट करो इसमें मतलब इसमें k की जगह n बाई 2 पुट करो, n बाई 2 माइनस 1। ओके तो ऑड इंडाइसेस n इक्वल टू 2k प्लस 1, ऑड के लिए देखो अभी ऊपर अपन ने y10 क्या निकाला है, y10 इक्वल टू a, देन y10 अभी कौन सा जो है ऊपर का है इसका यूज करेंगे, कौन सा, इसको भूलना मत, इसमें ही पुट करते जाएंगे, n इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 3 5 7 ऑड पुट करते जाएंगे, जैसे देखो ऑड के लिए देखो अभी आगे ऑड y10 ये है तो y3 के लिए n इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 पुट कर दिया उस इक्वेशन में, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y10 कौन से इक्वेशन में है ना, अभी बताया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वो इक्वेशन, ये yn प्लस 2 0 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn0, सही है, इसमें n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा y30, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं ना, सो y10, तो y10 ऑलरेडी क्या a, तो a 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा, देखो आगे ये 1 प्लस a स्क्वायर a, देन n इक्वल टू क्या पुट करो, n इक्वल टू पुट करो 3 पुट करेंगे, तो 3 प्लस 2 5 है ना, इसके बाद n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा, तो ये y50 आएगा, तो y50 क्या आएगा 3 पुट कर रहे हैं ना, 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा y30, तो y30 ये आए, तो ये इसकी जगह पुट कर दो, देखो ये आ गया 1 प्लस a स्क्वायर इंटू a, in general for n equal to 2k plus 1 where k greater or equal to 0, y 2k plus 1 0 equal to a 1 square plus a square 3 square plus a square 2k minus 1 whole square plus a square, this can be written using the product notation, प्रोडक्ट नोटेशन यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा। ओके तो प्रोडक्ट नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे देखो 2j प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर k माइनस 1, a को कॉमन निकाला, ऊपर में a1 के लिए a को कॉमन नहीं निकाला, 2j होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, k ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2j प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अभी देखो k इक्वल टू 0 y10 इक्वल टू a बाहर आ जाएगा,
जे के इक्वल टू 0 पुट कर दिया इसमें, सही है। तो ये विच करस्पॉन्ड्स टू ए टाइम्स, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिस इज, ये अपने डिराइव किया फाइनल आंसर, सही है। और ये वाई एन जीरो इक्वल टू ये आ गया, मतलब ये कौन सा, ये टू के प्लस ये आ गया ना, ये ऑड के लिए आएगा वाई एन जीरो, और इवन के लिए कौन सा आया, ये इवन के लिए ये आया। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये देखो प्रोडक्ट, दिस इज फॉर एन इक्वल टू 2 के इवन एंड दिस इज फॉर ऑड, क्लियर है। अगर ये ना लिखे तो डायरेक्ट नहीं कि इसको लिख दो इसकी जगह, इसको ये जो निकाला ना आप लोगों ने ये वाले टर्म, मतलब ये राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो लिख दो उसकी जगह, ठीक है। फिर इवन के लिए ये वाले टर्म लिखेंगे, ठीक है।